याद रखिएगा हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया है। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप इनमें से है क्या? उल्लास जो आपका ऐप है इसका पूरा नाम पूछा गया है, यहाँ पर इसका पूरा नाम जो बनेगा इनमें से क्या हो सकता है? 38 का ऑप्शन दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका नाम है, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा आपका कौन सा? बी नंबर। याद रखिएगा यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। दिया गया है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इंग्लिश हमें आती नहीं है, गलत पड़ गया हो तो माफ करिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि क्या दिया है पी है ना, क्या दिया है पीएम प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कह रहा है पीएम प्रणाम योजना का जो संबंध है वो आपका किससे है? आपका देखिए 39 नंबर का जो ऑप्शन है जवाब हो जाएगा डी नंबर। पीएम प्रणाम योजना है आपकी कृषि से है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो भैया कि कृषि में जो रासायनिक उर्वरक हैं इनके प्रयोग को कम किया जाए, वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाया जाए, ये ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर। अगला हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये 26 नवंबर को मनाया गया है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पढ़ रहे हैं, ये बताइए 26 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? क्यों भाई 26 नवंबर को कुछ और मनाते हैं? डेट आपको याद है 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है ना? 26 नवंबर को और क्या मना सकते हैं बताइएगा। बहुत आईएमपी देते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, बिल्कुल सही है। याद रखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर को ही आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है ना, क्लियर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दिया है हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमने आपको करंट अफेयर पढ़ाया है, यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन देखो बताया भी है और कहा भी है फिक्की का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दोस्तों यहाँ पर फिक्की का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है ये किया गया है अनीस शाह। कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा अनीस शाह, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, ये महिंद्रा ग्रुप के क्या है प्रबंधक आपके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है ओमान में आयोजित महिला हॉकी जो एशिया कप का खिताब जीता है वो किसने जीता है? यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ओमान में आयोजित की गई थी महिला हॉकी 5S एशिया कप का खिताब भारत ने जीत लिया है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, भारत आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फस्त को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, कुछ मुद्राएं दी गई हैं है ना, और कुछ आपके देश दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर देखो बुद्धिमान नहीं बनना है, आपको मिलान लगा दे रहे हैं, मिलान आप लोग पूरा कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। रिंगिट जो आपकी होती है मलेशिया की है, किसकी है? ये मलेशिया की है। बाहत किसकी है? बाहत आपके थाईलैंड की है, यहाँ पर इसका मिलान हो जाएगा। रुपया जो आपका दिया गया है इंडोनेशिया का हो जाएगा, इसका इंडोनेशिया का। वान जो आपकी है वो आपकी तुर्की, और आप कहेंगे कि यहाँ पर जो सजी आपका दक्षिण कोरिया है, तो इसका मिलान लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सागकेन का एक पर्व है, क्या दिया है? सांगकेन जो आपका पर्व है किसका है? स्टैटिक जीके की क्लास आपको मिलेगी, वहां पर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए स्टैटिक जीके में क्वेश्चन मिलेगा सागकेन, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर देखिए 44 नंबर जो ऑप्शन दिया है आपका किसका है? बौद्धों का है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा कि सांगकेन बौद्धों का त्योहार होता है ना, और इनके और भी त्योहार होते हैं बुद्ध के, जैसे बुद्ध पूर्णिमा है, हेमिस महोत्सव है, लोसार उत्सव आपका है ना, लुम्बिनी महोत्सव है, परिनिर्वाण दिवस आपका है। ये सब आपके जितने भी हैं बुद्ध से रिलेटेड आपकी यहीं पर मिलेंगे, बौद्ध से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों को मिलाकर बना होता है? ये दोस्तों पंजाब में आपका ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये लकड़ियों का कई छड़ियों से मिलकर बना होता है और ये होता है चिक्का। क्या बोलते हैं इसको? चिक्का बोलते हैं। चिक्का जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, चिक्का हो जाएगा। और इसे हम लोग सप या सुप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, और इस वाद्य यंत्र को जो भांगड़ा होता है ना उन्हीं के साथ ही बजाया जाता है, उन्हीं के समय बजाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन आपका 46 है, यहाँ पर जवाब देना है विश्व हिंदी दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं, आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 46 नंबर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 14 सितंबर को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन ऑप्शन में आप लोग देख रहे होंगे है ना, आपकी निगाह दौड़ रहे होंगे 14 सितंबर कहाँ है, लेकिन ये पूछा गया विश्व हिंदी दिवस। क्या पूछा गया है? विश्व हिंदी दिवस पूछा गया है। यहाँ पर हिंदी दिवस नहीं पूछा गया, हिंदी दिवस होता तब हम लोग यहाँ पर 14 सितंबर बताते हैं, क्योंकि अपने भारत के संविधान में 14 सितंबर को हिंदी को एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन भैया ये विश्व हिंदी दिवस है, और विश्व हिंदी दिवस जो मनाते हैं ये मनाते हैं 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 1969 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। अब आपको ये रट्टा नहीं मारना है ना, ये जो आपकी 7000 किलोमीटर है ये 5000 किलोमीटर भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी। हो सकता है कहीं कहीं पर आपको ये 169 किलोमीटर ही देखने को मिले। ठीक है ना, डिजिट कहीं पर फिक्स नहीं देता है। पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यही सेम टू सेम लगभग क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखिएगा एक नहर है जो कि 1869 में आपकी बनी थी, तो नहर के खुल जाने से भारत और यूरोप की जो यात्रा है वो आपकी लगभग देखा जाए तो 7000 किलोमीटर कम है। ये जो आपकी 47 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये है आपकी सुएज नहर। क्या है? ये है आपकी सुएज नहर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है मैराथन दौड़ कितनी दूरी होती है? मैराथन दौड़ जो होती है वो कितनी दूरी होती है? तो भैया याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पूर्ण मैराथन। क्या? पूर्ण मैराथन जो होती है वो 42.19 है ना 5 किलोमीटर की होती है, और जो एक हाफ मैराथन होती है, हाफ मैराथन जो होती है वो 21.0975 किलोमीटर की होती है। तो दो प्रकार की मैराथन भी आपकी होती है, महा मैराथन और मैराथन। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि आपको कभी कभी बोल देते ना
कि मैराथन क्लास लगेगी, फिर हम बोल देते हैं महामैराथन। मैराथन क्लास से 1.5 घंटा में खत्म कर देते हैं, महामैराथन क्लास से आपको 3.5 घंटा में खत्म करते हैं। तो वैसे आपके यहाँ पर मैराथन क्लास जो दौड़ होती है भी आपकी 2 होती हैं। अगला है सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप इनमें से कौन सा है? सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप हमने पूछा गया 49 नंबर में। यहाँ पर देखा जाए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, क्या हो जाएगा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पुलिस की बटालियन में, है ना, पुलिस के हिसाब से पुलिस बल जो आपका है, पुलिस बल में सबसे पुराना पुलिस बल कौन सा है? इस क्वेश्चन हमने बताया था कि आप बिना ऑप्शन के आप दे सकते हैं कि आपके भारत का सबसे पुराना पुलिस बल आपका कौन सा है, बता सकते हैं। भारत का सबसे पुराना पुलिस बल आपका जो है वो है असम राइफल। क्या है? असम राइफल है दोस्तों। असम राइफल लगभग 42 उसकी आपकी बटालियन में आपको बचा हुआ है। ठीक है, इसको हमने पिछले 1 और पेपर में आपको सॉल्व भी कराया था, असम राइफल। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नत बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थी से दौड़ने की जरूरत होती है। अब ये क्वेश्चन तो आपको फ्री में मिल गया है। क्यों भैया? इस क्वेश्चन को आप फ्री में मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि मेहनत का मान रहे हैं? इस क्वेश्चन को आप लोग फ्री समझ रहे हैं या मेहनत का समझ रहे हैं, बताइएगा। आप कहेंगे बिल्कुल फ्री का है, क्योंकि ये तो रटा ही होता है कि भाई पुलिस की अगर पेपर होता है तो पुलिस में दौड़ तो इतनी करनी ही करनी पड़ेगी, है ना। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 50 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की बात हो रहा है, लड़कियों की बात नहीं हो रही है। ठीक है, लड़कियों की बात नहीं हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। महिलाओं के लिए भाई कितना है, तो 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भैया जो नेपाल के साथ लगती है सीमा, है ना, नेपाल के साथ जो सीमा लगती है वो कौन सा जिला आपका है यहाँ पर 51 में? आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए नेपाल के साथ 7 जिले यूपी के लगते हैं, और इन 7 जिलों में यूपी के जो लगते हैं उनमें से आपका महाराजगंज जो ऑप्शन आपका भी है राइट हो जाएगा। कितना मुस्कान आ गई सबके चेहरे में, है ना। सबके चेहरे मतलब लड़कों के चेहरे में ऐसे मुस्कान आ गई, है ना, जैसे रात की बिल्कुल चांदनी हो, घाटों में बिल्कुल से चमक रहा हो चेहरा, ऐसे बिल्कुल चमक आ गई। हमने लड़कियों को लकड़ियां बोल दिया, अरे सबसे हो जाती है ये लड़की लकड़ी वाला सिस्टम गड़बड़ा जाता है ना, खास करके हमसे ज्यादा गड़बड़ाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आइए क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए 52 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर है, या देखिए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमने कहा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड आपका बिल्कुल आईएमपी है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। हमने पढ़ाया भी है, हर एक क्वेश्चन पढ़ाया, यूपी जीके का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो न पढ़ाया हो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला आपका है? कलिंजर का किला है, आप कहेंगे बांदा में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आपका किला भी है। अगला है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र आपके पाए जाते हैं? तो कितने आपके हैं, तो आप कहेंगे सर 9 कृषि जलवायु क्षेत्र आपके हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, 9 हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है? यहाँ पर जीएसटी कर दर मतलब जीएसटी में देखिए 5 होती है, 12 भी है, 18 भी है ना। और यहाँ पर देखा जाए 0% में बहुत चीजें छूट होती हैं, 5, 12, 18 और 28। कितनी? 5, 12, 18 और 28 होती हैं, 22 आपकी नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए जैसे दूध दही आया ना, इसके पहले तो उसमें टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब 28% टैक्स लग रहा है। कितना? 28% टैक्स लग रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, है ना, एलपीजी को आर्थिक सुधार केंद्र में किस सरकार द्वारा लाया गया था? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भैया इसको एलपीजी बोल देते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को आर्थिक सुधार केंद्र में किस सरकार के द्वारा लाया गया था? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, ए नंबर है। ये है आपकी पीवी नरसिम्हा राव सरकार में लाया गया था, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गंडक परियोजना निम्नलिखित में किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना, और गंडक परियोजना है उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कौन है, तो आप कहेंगे माता टीला, है ना। क्या है? माता टीला जो परियोजना है वो आपकी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? जब लंबी की बात कर दे, जब लंबी पर्वत श्रृंखला बोले तो आपको बताना है एंडीज पर्वत। सब जब आपसे ऊंचाई की बात करे, जब ऊंचाई की बात करे तो आप कहेंगे हिमालय पर्वत। ठीक है ना। लंबाई की बात करता है एंडीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका में है। अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो हिमालय जो कि आपके नेपाल में है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो आपका है इनमें से कौन है? दक्षिण की बात कह रहा है तो आप कहेंगे सर दक्षिण का जो आंसर होगा यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा दिया था? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दर्जा आपका ये कौन अभी आपका चालू हुआ था,
कुशीनगर हवाई अड्डा, है ना, कुशीनगर हवाई अड्डा है, हमने बताया भी है, यूपी जी के पढ़ा रहे थे तब आपको बताया था उत्तर प्रदेश एक ऐसा आपका राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। शुंग वंश का प्रसिद्ध शासक था, यहाँ पर देखिए 62 नंबर में, और 62 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये है आपका पुष्यमित्र। कौन है? पुष्यमित्र। दोस्तों आपका आंसर राइट हो जाएगा। पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य शासक भद्रथ की हत्या किया था और शुंग वंश की स्थापना किया था। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इनमें से कौन था। देखिए कि राज्य के खर्च पर हज की यात्रा या हज की सुविधा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान दोस्तों ये था आपका कौन? तो फिरोज शाह तुगलक था, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बनेगा बी, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने भारत में नहरों का जाल बिछाया। क्या? भारत में नहरों का जो जाल बिछाया वो आपकी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। इस कारण से इसने एक कृषि कर भी यहाँ पर शुरू किया था। याद रखिएगा कृषि कर जो स्टार्टिंग किया था आपकी इसी ने ही यहाँ पर किया था। बाकी देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ऐसे काम किए, है ना, और ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था। ये भी क्वेश्चन होता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर जो लगाया वो फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने किया था। तो ये बताइए आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन है वो किस सिख गुरु ने किया था। 64 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर आपका बी, गुरु अर्जुन देव आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अभिनव भारत गुप्त संस्था का गठन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने किया था। चलिए बताना है, अभिनव भारत गुप्त संस्था है और इसका गठन किस क्रांतिकारी ने किया था। आप कहेंगे सर ये है आपकी वीडी सावरकर। कौन है? वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को इनके कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। हमने कहा सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए पूना पैक्ट हुआ था जलियावाला। आप कहेंगे सर सबसे पहले जलियावाला बाग हुआ था और ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था, ठीक है ना। फिर इसके बाद पूना पैक्ट हुआ था 32 में, पूना पैक्ट हुआ था आपके 1932 में हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, ये हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। और यहाँ पर माउंट बेटन योजना जो आपकी आई थी 1947 में, ठीक है ना, 1947 में। अब इसमें से आंसर क्या लगाना है आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है 67 नंबर आपसे कह रहा है। देखिए आपसे कह रहा है पंचायत भागनौ में है, नगर पालिकाएं भागनौ की खा में है, सहकारी समितियां आपसे कह रहा है भागनौ की खा में है, अधिकरण दिया है अधिकरण। दोस्तों अधिकरण होता है कि इसमें दिया है भाग 10 में दिया है, और हमने कहा कि भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपके होंगे वो आपकी 14 के काम है। किसमें है? 14 के काम में आपका हो जाएगा अधिकरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी कर दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इन अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद जो आपका 51 है। कौन? अनुच्छेद 51 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर आंसर आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर राज्यपाल होता है क्योंकि राज्य सरकार की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान क्या दिया है, भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण से संबंधित है। जो भी आपके अनुसूचित है, अनुसूचित जनजाति है, उनके प्रशासन उनके नियंत्रण के बारे में ये कौन से आर्टिकल में है। ये बिल्कुल आपका आईएमपी है, छाप लीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आईएमपी है ना, इस समय के लिए बहुत आईएमपी है। याद रखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 70 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये है 5वीं, है ना, क्या है? 5वीं आपका अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है, उनके प्रशासन उनके नियंत्रण के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन वर्णन किया गया है। राज्यसभा किसमें है? राज्यसभा है आपकी 80 में, लोकसभा है आपकी किसमें? 79 में आपका है, ठीक है। संसद 79 में आपका है संसद का गठन। क्या है? संसद का गठन। 79 में संसद का जो गठन है, संसद का जो गठन है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। 81 में है लोकसभा। क्या है? 81 में लोकसभा आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त वाहिनियां, क्या वह रक्त वाहिनियां जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा कि वह रक्त वाहिनियां जो रक्त को हृदय से शरीर के भागों में ले जाती हैं। तो भैया यहाँ पर देखा जाए हृदय से जा रहा है शरीर, हृदय से कहाँ जा रहा है? शरीर की ओर जा रहा है, तो इनको कहा जाता है क्या? इन्हें धमनियां कहते हैं। क्या? धमनियां। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। इसको रट्टा कैसे मारे? आपने उनको देखा होगा जो बंजारे लोग होते हैं, बंजारे लोग होते हैं जो खुरपी वगैरह है ना ये पीटा करते हैं, लोहा पीटा करते हैं। उनके पास एक होती है धौकनी जैसी, ठीक है, धौकनी जैसी होती, चलाते रहते हैं पहिए में, और उसकी जो हवा होती है वो आग पे जाती रहती है और जलती रहती है। वैसे क्या है आपकी बॉडी में धौकनी वाली जो चीज है वो आपका हृदय है ना। अब आप जब धौकनी करेंगे तभी तो क्या है कि जो आपको ब्लड पंप करेगा वो सभी हर जगह जाएगा। तो ऐसे आपको याद रख लेना है कि जो धमनियां होती हैं वो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त ले जाती हैं। तो आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर देखिए मुख्य धमनी महाधमनी है जो कि हृदय के बाह्य में जुड़ी होती है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है। पोलियो रोग 73 नंबर में। तो पोलियो रोग होता है विषाणु से होता है ना। पोलियो रोग होने कारण क्या है, जैसे आप कोई जैसे पानी पी लिया आपने, है ना, पानी पी लिया या खाना खा लिया, उसी में ये वायरस प्रविष्ट हो जाता है। ये जो वायरस होता है खाने और पीने से ही आपकी बॉडी में जाता है, और इसके बाद आपकी कोशिकाओं के भीतर जाते हुए हड्डी में पहुंच जाता है, और इसके बाद इन हड्डियों को टेढ़ा कर देता है, और वही हो जाता है पोलियो।
यहाँ पर अगला दिया है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, और जब जलने लगता है तो आप कहेंगे सर ये होता है ज्वलन ताप। क्या होता है? ज्वलन ताप होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये गलनांक क्या होता है? कुछ लोग गलनांक कहेंगे। हमने कहा गलनांक मतलब होता है कि वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ तरल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, जिसमें कोई ठोस पदार्थ जो होता है वो तरल में परिवर्तित हो जाता है, वो गलनांक होता है। अगला दिया गया है कि बल के आयाम का जो विमी होती है, विमा सूत्र होती है, वो क्या होती है? तो चलिए देखिए 75 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा MLT की घाती -2, MLT की घाती -2। यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। जैसे कि आपको रट्टा मार लेना है, कुछ आपकी विमाएं होती हैं जो कि बहुत पूछी जाती हैं, जैसे कार्य हो गया या गतिज ऊर्जा हो गया, स्थित ऊर्जा, है ना। यहाँ पर इनकी जो आपकी जो विमी सूत्र होता है वो होता है M की घाते 1, है ना, और L की घाते क्या होता है 2 होता है, और T की घाते होता है -2 होता है। ये आपके इंटर में क्वेश्चन आपका 100%